हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सऊदी अरेबिया आने वाले जितने भी विजिटर्स हैं जिनके पास इकामा नहीं है, जो नॉन रेसिडेंट है, चाहे वो वर्क विजिट वीज़ा वाले हो, फैमिली रेसिडेंट वीज़ा वाले हो, बिजनेस, टूरिस्ट, उम्रा, हज, कोई सा भी वीज़ा कैटेगरी वाले हो, अगर वो एज विजिटर सऊदी अरेबिया आ रहे हैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों के साथ जितने भी अब तक के अपडेट हुए हैं मुकीम अराइवल रजिस्ट्रेशन में, वो सारे शेयर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में और एक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मुकीम अराइवल रजिस्ट्रेशन में हुआ है। ये अराइवल रजिस्ट्रेशन आप सब लोगों को पता है कि सऊदी अरेबिया आने से पहले मैक्सिमम 72 आवर्स फ्लाइट डिपार्चर से पहले करना पड़ता है। इससे पहले मैं आपको आगे की बात बताऊं, आपको मैं डेफिनेशन बता देता हूं कि सऊदी अरेबिया में इम्यून का डेफिनेशन क्या है। पहला, वो लोग होंगे जिन्होंने सऊदी अरेबिया के द्वारा अप्रूव किए गए वैक्सीन का कंप्लीट डोज ले लिया होगा। कंप्लीट डोज मतलब अगर जॉनसन एंड जॉनसन लिया है तो एक डोज, अगर जॉनसन एंड जॉनसन के अलावा अगर कोई वैक्सीन लिया है तो 2 डोज। इंग्लिश में इसको ये लिखा गया था कि वन ऑफ द अप्रूव्ड वैक्सीन। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी एक डोज, मतलब कोई भी एक वैक्सीन, अप्रूव्ड वाला वैक्सीन का कंप्लीट डोज। ओके, पहला कंडीशन क्या होगा, जिन्होंने सऊदी अरेबिया के द्वारा अप्रूव किए वैक्सीन का दोनों डोज या एक डोज, अगर जॉनसन एंड जॉनसन लिया, अगर ले लिया हो तो उसे इम्यून माना जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा डेफिनेशन क्या होगा, जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन का दोनों डोज तो लिया है जो कि WHO से अप्रूव है, लेकिन सऊदी अरेबिया में वो वैक्सीन अप्रूव नहीं है। अगर वो लोग जिन्होंने 2 डोज लिया है जो सऊदी अरेबिया में अप्रूव नहीं है लेकिन WHO में अप्रूव है, और बूस्टर डोज, कोई भी एक बूस्टर डोज लिया है जो सऊदी अरेबिया में अप्रूव्ड है, तो उन्हें इम्यून माना जाएगा। ये इम्यून का डेफिनेशन है सऊदी अरेबिया में। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुकीम में क्या अपडेट हुआ है। अगर आपको याद होगा, जनवरी में एक गाइडलाइन आया था जिसमें ये बताया था कि जिनका सेकेंड डोज वैक्सीन के बाद अगर 8 महीना हो गया है और उन्होंने अगर बूस्टर डोज नहीं लिया है तो वो नॉन इम्यून माने जाएंगे। उनका जो इम्यून स्टेटस है तवक्कलना में वो डिसेबल हो जाएगा। तो यही अपडेट अभी रिफ्लेक्ट हुआ है मुकीम अराइवल रजिस्ट्रेशन में। पिछले वीडियो में जब मैंने आपको मुकीम के बारे में बताया था तो उसमें मैं जब एडिट कर रहा था तो ऊपर लिख के आप लोगों को यही बात बता दिया था, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे एज ए विजिटर्स, क्योंकि सऊदी अरेबिया में बस इम्यून या वैक्सीनेटेड विजिटर्स ही अलाउ हैं। जो 12 साल से कम उम्र के हैं, अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है वो अलाउ है, लेकिन जो 12 साल से ज़्यादा उम्र के हैं वो जब तक इम्यून नहीं है वो एंट्री नहीं कर सकते। इम्यून का डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया है। सऊदी अरेबिया आने से पहले आपको मुकीम में अराइवल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वही आप अपना कंट्री ऑफ डिपार्चर सेलेक्ट कीजिए, अपना नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए, अपना वीज़ा नंबर लिखिए, वेरीफाई कीजिए और सबमिट कीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके जो भी डिटेल्स है वो सारे आ जाएंगे उसमें। बाद में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने रहेंगे, आपके फ़्लाइट के इन्फॉर्मेशन फिल करने रहेंगे, कहाँ से आप अराइव हो रहे हैं वो सारी डिटेल्स आपको फिल करने रहेंगे। उसके साथ में आपको आपका वैक्सीन का डिटेल भी भरना पड़ेगा। ओके, जिन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन का एक डोज लिया है वो अपना फर्स्ट डोज सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप फर्स्ट डोज अगर सेलेक्ट करेंगे तो जॉनसन एंड जॉनसन ही आएगा, कोई दूसरा वैक्सीन आएगा नहीं। तो वो सेलेक्ट करके अपना बाकी का फॉर्मेलिटीज पूरा करेंगे, सबमिट कर देंगे। जिन्होंने 2 डोज लिया है वो सेकेंड डोज सेलेक्ट करेंगे और जो उनका वैक्सीन है वो वैक्सीन का नाम सेलेक्ट करेंगे और बाद में पहला डोज का अपना सेलेक्ट करेंगे और कंट्री ऑफ वैक्सीन जहाँ पे लिए वो सेलेक्ट करेंगे। दूसरा डोज पे जब वो आएंगे वहाँ पे ये अपडेट है, जब दूसरा डोज वो सेलेक्ट करेंगे तो उनको पूछा जाएगा कौन सा वैक्सीन है, तो आप सेलेक्ट करेंगे ये वैक्सीन है। फिर कौन से कंट्री में लिया, ये कंट्री में लिया, कौन से दिन में लिया, उस समय आपको जुलाई 2021, मतलब आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो 13 जुलाई 2021, मतलब आज के डेट में नहीं, मतलब 2021 का जो 13 आज के डेट में, मैं ये बता रहा हूँ कि आज कितना तारीख हो गया, 10 तारीख हो गया, 10 मार्च है आज। तो अगर आपने अगर सेकेंड डोज जुलाई 13 तारीख 2021 को अगर लिया है या उसके बाद लिया है तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
अगर आपने सेकेंड डोज मान लीजिए 12 जुलाई 2021 को लिया है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, उसमें ऑप्शन ही डिसेबल है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ अगर आपने 2 डोज लिया है, बेशक वो सऊदी में अप्रूव क्यों ना हो, लेकिन सेकेंड डोज से आपका 8 महीना ऑलमोस्ट पार हो गया है, तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते? क्योंकि वो लोग नॉन इम्यून माने जाएंगे, नॉन इम्यून लोग नहीं आ सकते। ओके, तो ये बात क्लियर है कि मुकीम में इस चीज़ को एक प्रोग्राम के रूप में डाल दिया है कि भाई आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि कई बार एयरपोर्ट में बाईपास हो जाता है। तो ये एक अपडेट है। अगर आपको आना है सऊदी अरेबिया, मान लीजिए आपने 15 मार्च को 2021 को सेकेंड डोज लिया है और 3-4 दिन बाद आने वाले हैं, तो आज ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि कल वही अपडेट होके 14 मार्च हो जाएगा। आज के डेट में 14 जुलाई हो जाएगा। आज के डेट में 13 जुलाई 2021 तक का ही रजिस्ट्रेशन है। कल वो एक दिन बढ़ जाएगा। 3 दिन पहले 11 जुलाई 2021 तक था। ओके, तो इसका बताने का मतलब ये है कि अगर आपको आना है और रजिस्ट्रेशन करना है तो 5 दिन का 5 डेज का डेट उसमें खुला हुआ रहता है। ओके, 5 दिन के बाद, जैसे कि आपको मान लीजिए 21 तारीख को आना है तो आप 15 तारीख को रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। 20 तारीख को आना है तो 15 तारीख को आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वहाँ पे डेट ही आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। अब जिन लोगों ने 2 डोज तो ले लिया है लेकिन उनका 8 महीना भी हो गया है, अब वो क्या करेंगे? उनके पास एक ऑप्शन है, सऊदी अरेबिया में जो अप्रूव वैक्सीन है उसका 1 डोज आप कहीं से भी आ रहे हैं वहाँ पे ले लीजिएगा। अगर आपने 2 डोज लिया है जो सऊदी में अप्रूव है, तीसरा डोज आपको नॉन अप्रूव वैक्सीन भी मिल रहा है लेकिन वो WHO में अप्रूव है, उसका 1 डोज ले लीजिएगा। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप तीसरे डोज सेलेक्ट करेंगे। अब तक आपने 2 डोज सेलेक्ट कर रहा था, 8 महीने हो गए थे लेकिन आपने बूस्टर डोज नहीं लिया था। जब बूस्टर डोज ले लेंगे तो आप तीसरा ऑप्शन वाला सेलेक्ट करेंगे, 3 डोज वाला। 3 डोज वाला सेलेक्ट कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके आ जाइए। आज इसी तरह से कमेंट में एक सब्सक्राइबर है, उससे डिस्कशन हो रहा था, वो बहुत परेशान थे, उनको कल ट्रैवल करना है। अब किसी ट्रैवल एजेंसी ने उनको ये बताया कि कोई भी गलत डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी अवेलेबल है। मैं उस चीज़ को इंकरेज नहीं करूँगा, क्योंकि जब आप वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे वही डेट मोस्ट प्रोबेबली आपके तवक्कुल में भी रिफ्लेक्ट होगा, और तवक्कुल में जब रिफ्लेक्ट होगा और जब आप सऊदी अरेबिया में आ जाएंगे, एज ए विजिटर आएंगे, तो आपको भी ई सर्विसेज पोर्टल में अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये मैंने आपको बताया था पहले। एज ए विजिटर अगर आप सऊदी अरेबिया में आएंगे तो सबसे पहले आपको अफसर में रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अपना अफसर अकाउंट एक्टिवेट करना है, फिर ई सर्विसेज पोर्टल में जाके वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। जब आप वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे उस समय पता नहीं क्या समस्या होगा, और आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट अगर अपलोड नहीं होगा तो तवक्कुल में ऐसे भी अनइम्यून दिखाएगा। अगर अनइम्यून दिखाएगा तो आप बाहर कहीं जा नहीं सकते, तो ले दे के प्रॉब्लम होगा। इसीलिए इस प्रॉब्लम को जब शुरुआत में ही सॉल्व कर लेना बेहतर है। और जब आप मुकीम में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, अराइवल रजिस्ट्रेशन, तो उसका वैलिडिटी 1 वीक का होता है। ये मुझे आज पता चला, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 5 दिन पहले तक आप कर सकते हैं। 72 आवर्स लिखा गया लेकिन 5 दिन पहले तक डेट एनेबल है उसमें। तो ये था मुकीम से रिलेटेड अपडेट। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग आने वाले होंगे उनको एक सिग्नल मिला होगा कि मुझे आगे क्या करना है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।